Now, I'm coming up with your new introduction of this input and output device chapter, right? यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? We have already learned that we need to input data into a computer. तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना पड़ता है, ये हम लोग जान चुके हैं. कंप्यूटर में डेटा को देना पड़ता है, ये हम लोग जान चुके हैं, बोला गया है यहाँ पर. विच देन प्रोसेस, जिसको प्रोसेस किया जाता है, द डेटा एंड डिस्प्ले ओब्लिक स्टोर द आउटपुट. ठीक है, डिस्प्ले भी कर सकता है या स्टोर कर सकता है आउटपुट को. ठीक है, देन प्रोसेस द डेटा, प्रोसेस किया जाता है उसके बाद डेटा को लेकर और डिस्प्ले स्टोर किया जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग एक पिक्चरियल मतलब पिक्चर के साथ कैसे समझेंगे. दिस प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. इसी प्रोसेस को कहा जाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल एंड इज एट द हार्ट ऑफ द ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो उसका हार्ट ही है ये प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ह्यूमन बीइंग का भी वही है. मैं तुम लोगों को अभी टीच कर रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारे पास मेरा जो ये बातें हैं थ्रू द वीडियो ऑडियो जा रहा है, तुम लोग सुन रहे हो. दिस इज योर इनपुट. इसको कैसे प्रोसेस कर रहे हो? तुम्हारे ब्रेन से प्रोसेस कर रहे हो. ठीक है, मतलब सुन रहे हो, उसके बाद क्या करोगे, उसको तुमको स्टोरेज में, मतलब उसको तुमको याद रखना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे मेमोरी में रखोगे. दैट इज स्टोरेज, मेमोरी. प्रोसेस किए ब्रेन से, मेमोरी में रखे. रखने के बाद इंफॉर्मेशन विल बी आउटपुट. व्हेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, देन तुम फिर से प्रोसेस करते हो मेमोरी स्टोरेज में जो रखा हुआ था उसको प्रोसेस करके तुम क्या देते हो, आउटपुट देते हो. या स्टोरेज में जो था तुम्हारा आंसर छुपा हुआ था, आंसर, उस आंसर को याद करके तुम आउटपुट देते हो. राइट. एग्जामिनेशन हॉल में भी वही है. और अगर हम लोग खाना के बारे में सोचते हैं, खाना खाते हैं, प्रोसेस करते हैं, पचाते हैं, राइट. एंड उसके बाद प्रोसेस के साथ स्टोरेज आता है. स्टोरेज कैसे, खाना से हम लोग जो प्रोटीन और ये सब कुछ है वो हमारे शरीर में लग जाता है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं. दैट इज़ ऑल्सो स्टोर किया जाता है, उसका एनर्जी को हमारे शरीर में स्टोर किया जाता है. और आउटपुट क्या होता है, उसका दूसरे दिन आउटपुट होता है, उसका जो एक्सेसिव चीज़ होता है वो निकल जाता है. दैट इज़ एन, वो खाने का प्रोसेस है, खाने का आउटपुट होता है. राइट. और हम लोग बड़े होते हैं, वो भी एक आउटपुट है. ठीक है, तो ऐसे करके भी सोचा जा सकता है. इनपुट प्रोसेस आउटपुट को बहुत तरीके से एग्जाम्पल दिया जाता है. तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ पे डेटा को लेकर, डेटा इनपुट होता है कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड माउस के साथ डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर. प्रोसेस होता है प्रोसेसर में, मतलब सीपीयू में प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ रैम मेमोरी, रोम मेमोरी. स्टोरेज में जाता है, प्रोसेस होता है. उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट होता है, आउटपुट हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, मतलब मॉनिटर में, या आउटपुट को हम लोग प्रिंट आउट के तहत प्रिंट आउट ले सकते हैं. ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. डेटा और इंस्ट्रक्शन जब इन कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसको इनपुट कहते हैं. द डिवाइसेस यूज टू इनपुट डेटा आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस. जो डिवाइसेस से डेटा इनपुट किया जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है. इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू फीड रॉ डेटा इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस क्यों यूज़ किया जाता है, किया जाता है फीड, मतलब खाना, जैसे खाना खाते हैं हम लोग, कंप्यूटर को दिया जाता है रॉ डेटा, मतलब एकदम जो डेटा होता है, डेटा को डेटा ही कहा जाता है. ठीक है, हाँ, रॉ इन्फॉर्मेशन जो है, रॉ इन्फॉर्मेशन नहीं है, रॉ जो डेटा होता है, रॉ डेटा को कंप्यूटर के अंदर देने को जो बोला जाता है उसका एक शब्द से बोला जाता है फीड, मतलब खाना खिलाना, रॉ डेटा को देना कंप्यूटर की इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा आर सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस. तो ठीक है, ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा आर सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस. ये इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है. ठीक है, हम लोग ये ऑलरेडी जान चुके हैं और जानेंगे इसमें. द इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द सीपीयू, में जो बोल रहा था, प्रोसेस होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और
in the storage device. Storage device means RAM or ROM generally, and can be presented to the user with the help of output device. जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो प्रेजेंट किया जाएगा, उसको जो दिखाया जाएगा उस यूजर्स को with the help of the output device. आउटपुट डिवाइसेस का साथ दिखाया जाता है. मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल दे दिया गया. मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे इस सब को. और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हुआ? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये याद रखना पड़ेगा, और इसको ही हम लोग प्रोसेसर कहते हैं. ठीक है, इस CPU को ही हम लोग जब दुकान में जाते हैं खरीदने के लिए प्रोसेसर बोलते हैं. प्रोसेसर दे दीजिए. कौन सा प्रोसेसर? इंटेल का प्रोसेसर, बहुत सारा कंपनी का प्रोसेसर होता है. उस प्रोसेसर को हम लोग खरीद लेते हैं. उसको देखकर प्रोसेसर वन ऑफ द मेन थिंग खरीदना पड़ता है, राइट. देन these input and output devices are often called peripheral devices or peripherals because these are usually external devices that are connected to the computer. तो ये जो भी डिवाइस का नाम बोला गया, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है. पेरिफेरल डिवाइसेस क्यों? बिकॉज इन लोगों को हम लोग कंप्यूटर के अंदर, मतलब CPU बॉक्स में या मॉनिटर, CPU बॉक्स में अलग से बाहर से लगाते हैं, राइट. तभी जाकर ये कंप्यूटर बनता है. तो कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, एक्सटर्नल डिवाइसेस सब बाहर से लगाया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है. यूजुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. कितने टाइप का इनपुट होता है? 4 टाइप का इनपुट होता है. चारों उंगली को लेकर देखोगे तो 4 टाइप का इनपुट होता है. इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है. क्या क्या इनपुट ले सकता है कंप्यूटर? टेक्स्ट मतलब लिखना, ABCD 1 2 3 4 ये सब. ग्राफिक्स मतलब पिक्चर. ऑडियो मतलब साउंड. वीडियो मतलब जो मैं वीडियो तुम लोगों को भेजता हूँ, वीडियो मतलब मूविंग पिक्चर्स और एनिमेशंस अलॉन्ग विद द साउंड, दैट इज वीडियो. ऑडियो मतलब सिर्फ साउंड. ठीक है. टेक्स्ट कॉन्सिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड्स. टेक्स्ट क्या करता है? कैरेक्टर के साथ कॉन्सिस्ट करता है, कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर लेकर टेक्स्ट बनता है. दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड्स, वर्ड्स बनाया जाता है. नंबर्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. नंबर, सेंटेंसेस और पैराग्राफ मतलब कीबोर्ड में जितना भी कैरेक्टर होता है उसको लेकर हम लोग वर्ड्स, नंबर, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स ही बनाते हैं जनरली. इसको ही हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, जो भी कीबोर्ड का काम होता है जनरली कीबोर्ड से जो करते हैं, राइट. दैट इज टेक्स्ट. तो वो हो गया, टेक्स्ट में आ गया. ग्राफिक्स आर इमेजेस और पिक्चर्स सच एज ड्राइंग्स, चार्ट्स एंड फोटोग्राफ्स. ग्राफिक्स क्या होता है? इमेजेस, पिक्चर्स. एज ड्राइंग इमेजेस बोला जाता है, मतलब पिक्चर्स. चार्ट एंड फोटोग्राफ्स को ग्राफिक्स कहा जाता है. एक शब्द में कैसे बोलेंगे? ड्राइंग्स, चार्ट एंड फोटोग्राफ्स, इन सभी फोटो है एक्चुअली, तो इसको एक साथ में एक शब्द में बोला जाता है ग्राफिक्स. ऑडियो इज म्यूजिक और स्पीच और एनी अदर साउंड. म्यूजिक हो सकता है, स्पीच हो सकता है, और एनी अदर साउंड. जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, या मैं भी भेजता हूँ तुम लोगों को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज, तो वॉइस में दैट इज ऑडियो, ओनली ऑडियो. ठीक है. वीडियो कॉन्सिस्ट ऑफ इमेजेस दैट अपीयरिंग टू बी मूविंग. तो वीडियो जो देखते हो, मैं जो भेजता हूँ या यूट्यूब वीडियो जो अपलोड करता हूँ, दैट इज़ वीडियो कॉन्सिस्ट ऑफ इमेजेस के साथ जो अपीयर टू बी मूविंग, और उसके साथ साउंड भी आता है. ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस IPO साइकिल. ठीक है. यहाँ पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. थैंक यू.